तो हरियाणा समेत दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही आसमान में काले घने बादल छाए हुए हैं, साथ ही गरज और चमक के साथ बारिश हो रही है। इसके अलावा तेज हवाएं भी चल रही है और कई हिस्सों में सड़कों पर पेड़ भी गिरे पड़े हैं। आप इन तस्वीरों को देखिए। ऐसे में मौसम सुहावना हो चुका है, लेकिन आंधी की वजह से आफत भी पैदा हो चुकी है। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आज पूरा दिन 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और भरी आंधी चलने की संभावना जताई है। हल्की से मध्यम तीव्रता वाली बारिश का भी अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया और दिल्ली में दिन भर बादल छाए रहने का भी अनुमान जताया गया है। 24 मई को मौसम के ऐसा ही रहने की संभावना है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम में आए इस बदलाव की वजह से गर्मी से तो लोगों को राहत मिली, लेकिन तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। तो हमारे संवाददाता रोहतक से संजय इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। ताजा अपडेट्स उनसे ले लेते हैं। संजय, फिलहाल बारिश क्या अभी भी हो रही है, हालांकि दिखाई दे रहा है कि तेज हवाएं चल रही है। मौसम विभाग की तरफ से रोहतक के लिए क्या अलर्ट जारी किया गया है, लोगों को किस तरह से हिदायत दी जा रही है? देखिए महिमा, मई के महीने में ज्यादा गर्मी थी, आम जनजीवन काफी प्रभावित हो गया था और तापमान जो है लगातार बढ़ रहा था। अगर हम बात करें तो रोहतक का तापमान 48 डिग्री तक पहुंच गया था, तो लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, जिसको लेकर जो है आज देर रात जो है अगर बात करें तो मौसम में अचानक बदलाव हुआ और काली घटा के साथ तेज हवाएं चली और जो है बारिश हुई, झमाझम बारिश होना शुरू हो गई। उसके बाद रुक रुक कर बारिश होती रही, लेकिन तेज जो हवा की गति जो है वो लगातार बढ़ती रही। अगर हम बात करें तो 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है हवाएं उसके कारण जो है काफी राहत मिली है। लेकिन बात यह है कि 3 दिन का जो है ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है, ताकि लोगों को समझाया गया है बाहर न निकले और पेड़ के नीचे ना बैठे, क्योंकि तेज हवा चलती है, तूफान आने की संभावना जो है वो लग रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप लोग कर रहे कम से कम घर से निकले, क्योंकि जिस तरह से हवा चल रही है और पेड़ों के साथ जो अपनी गाड़ी जो है व्हीकल जो है वो ना खड़ा करे, ताकि कोई जो है नुकसान न हो। कहीं ना कहीं मौसम विभाग लगातार लोगों को चेताता रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँ तो किसानों को सबसे बड़ी राहत और खुशी यहाँ पर मिली है, क्योंकि जो डीजल आज 100 रुपए का भाव चला गया है, उसको लेकर काफी चिंतित जो किसान दिखाई दे रहे थे। तो ये बारिश होने से और यहाँ पे जो बारिश बताई गई उससे जो है किसानों को काफी फायदा होने वाला है, क्योंकि ज्वार और तिल की जो फसल है उसमें पानी की जरूरत काफी जरूरत होती है और पानी सूख जाता है। मैं मेरे पीछे दिखाना चाहूंगा कि इधर जो है ये खेत है और देखिए पूरी तरह से ये सुनसान सूखे पड़े थे, लेकिन जैसे ही बारिश यहाँ पर दिखाई दी तो इन जो पेड़ सूखे पड़े थे इनमें जो है जान आ गई है। और अगर पीछे अगर मैं दिखाना चाहूँ तो तेज हवाएं जरूर चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को राहत इससे जरूर मिली है, क्योंकि काफी गर्मी जो है यहाँ पर देखने को मिल रही थी। अब जो है किसान अपनी जो बिजाई है वो आराम से आगे वाली फसल जो है कर पाएंगे। बिल्कुल, आपने तस्वीरें दिखाई संजय, साथ ही साथ दिखाई भी दे रहा है कि कितनी तेज हवाएं फिलहाल चल रही है। संजय, इसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि सुबह से कल रात से ही बारिश हो रही है, सुबह से भी बारिश हो रही है, क्या अभी तक किसी तरह का कोई नुकसान तो नहीं हुआ या फिर जलभराव की कोई समस्या तो नहीं आ रही? देखिए महिमा, अभी तेज बारिश अभी नहीं हुई है, क्योंकि हवा जो है वो तेज चल रही है। बारिश कभी जो है बूंदाबांदी हुई है, जिसके कारण जो है वो बूंदाबांदी कहीं ना कहीं किसान के लिए भी और आम जन के लिए भी काफी फायदेमंद है। और ये कहें कि अभी किसी प्रकार का कोई नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ है, ना ही तेज हवा के कारण कोई पेड़ गिरे हैं, ना कोई रास्ता ब्लॉक हुआ है, ना किसी गाड़ी को नुकसान हुआ है। ऐसे में कहीं ना कहीं मौसम विभाग जो है वो लोगों को अलर्ट करता जरूर दिखाई दे रहा है कि आप लोग जो है जब भी घर से बाहर निकले तो सचेत होकर ही निकले, क्योंकि जिस तरह से ऑरेंज अलर्ट जो है जारी किया गया है उससे साफ प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं किसी भी समय जो है वो आंधी या तूफान आ सकता है। इसको लेकर कहीं ना कहीं समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप लंबे रास्ते से जा रहे हैं और आप पेड़ के नीचे जो है खड़े हैं तो कहीं ना कहीं वो पेड़ जो है इतनी तेज रफ्तार से हवाएं चल रही है तो वो गिर सकता है और आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए जो है आप अगर खड़े भी होते हैं तो ऐसे स्थान पर खड़े रहें जहाँ पर पेड़ ना हो, दीवार ना हो, ताकि कोई नुकसान ना हो। तो ये जो है खास तौर पर मौसम विभाग जो है चेताता रहा है। प्रशासन ने भी पूरी तरह से तैयारियां जो है वो कर ली है। हालांकि जिला उपायुक्त रोहतक साफ तौर पर लोगों को संबोधित करते भी नजर आ रहे थे। 2 दिन पहले ही उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि बारिश के साथ साथ बहुत तेज हवाएं चलने की मौसम विभाग ने
चुका है। तो इसको लेकर तरह से जो है एनडीआरएफ की टीम जो है वो तैयार है, लेकिन किसी भी जो परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। लेकिन अभी की अगर बात करें तो कोई भी ऐसी परिस्थिति जो है दिक्कतें सामने लोगों को नहीं दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से जो कोई बाधा बनी। ठीक है, तो अभी किसी भी तरह की परेशानी लोगों को नहीं आ रही, हालांकि गर्मी से लोगों को राहत मिले, किसानों के लिए बारिश अच्छी बताई जा रही है। आपका शुक्रिया तस्वीरें दिखाने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए संजय। तो फिलहाल दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश हो रही है, कुछ जगहों पर तेज बारिश है तो कुछ जगहों पर हल्की बारिश है। बारिश से राहत है कहीं पर तो कहीं पर है आंधी से आफत। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, राहत मिली और राहत की तस्वीरें आप देखिए कि मौसम बेहद सुहावना, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और इसके अलावा आंधी से जो आफत है, पेड़ सड़कों पर गिरे हैं, कहीं पर बिजली के खंभे गिरे हुए हैं, जल भराव की समस्या भी हो रही है। तो लोग अभी से परेशान भी कहीं ना कहीं कुछ जगहों पर, हालांकि कुछ जगहों पर राहत। अब आपको हरियाणा की 4 अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। इंदौर से आप पहली तस्वीर देखिए और पुंडरी से दूसरी तस्वीर, रोहतक की भी तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। इसके अलावा चौथी तस्वीर नांगल चौधरी से। इन 4 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ राहत है, यहाँ पर मौसम सुहावना, चिलचिलाती गर्मी से लोगों को राहत मिली है और अब किसानों के लिए भी कहीं ना कहीं ये बारिश फायदेमंद बताई जा रही है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से लोगों को सलाह भी दी जा रही, सावधान किया जा रहा है कि बेवजह अपने घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के आसार मौसम विभाग ने जताए हुए हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पूरे नॉर्थ इंडिया में झमाझम बारिश हो रही है। दिल्ली, एनसीआर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और आपको बता दें कि बारिश की वजह से लोगों को राहत मिली है। स्पर्श शर्मा भी इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं दिल्ली से। स्पर्श, दिल्ली की बात की जाए तो सुबह से झमाझम बारिश हो रही है, लोगों को यहाँ पर राहत मिली, किस तरह से आफत लोगों को मिली और किस तरह से कहीं ना कहीं आफत और राहत की भी तस्वीरें सामने आ रही। देखिए बिल्कुल, पिछले कई दिनों से दिल्ली में जो पारा था वो 45 डिग्री के पार देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा था और अचानक इस तरीके से जो डिस्टर्बेंस आया मौसम में, उसके कारण लोगों को राहत जो है देखने को मिलती हुई नजर आई है। तापमान में करीब 8 से 9 डिग्री की जो गिरावट है वो दिल्ली में देखने को मिलती हुई नजर आ रही है और सुबह से ही दिल्ली के जो अलग अलग इलाके साथ साथ जो मध्यम जो तीव्रता की जो बारिश है वो देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। इसके कारण मौसम जो है सुहावना हो गया है। लोग जो है काफी एंजॉय जो है इस मौसम को करते हुए जो है नजर आ रहे हैं। हालांकि दिल्ली एरिया में इस तरीके का मौसम जो है बेहद कम देखने को मिलता हुआ नजर आता है। इसी के साथ में हम बात करते हैं तो इसका जो सीधा असर है वो जो है जो दिल्ली का ट्रैफिक है उस पर जो है देखने को मिलता हुआ नजर आता है। कुछ जगहों पर जाम की समस्या देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ जो फ्लाइट्स हैं उनमें देरी की समस्या भी जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ में कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ पर दिल्ली में पेड़ गिरने की जो समस्या है वो भी देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। तो इससे समझा जा सकता है कि दिल्ली में आज और कल जो मौसम विभाग का फोरकास्ट है वो यही है कि जो बारिश है वो भी होगी और जो हवाएं हैं वो भी चलती हुई नजर आएगी। और अगर आप तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करें, मेरे पीछे ये कुछ इस प्रकार की जो तस्वीरें हैं पूरे दिल्ली के मौसम की, वो जो है देखने को जो है मिलती हुई नजर आ रही है। जगह जगह पर जो मौसम है वो सुहावना तरीके से दिल्ली में जो है देखने को जो है मिलता हुआ नजर आ रहा है। और कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ पर जो जल भराव की स्थिति है वो देखने को नजर आ रही है। तो ये फिलहाल अगर दिल्ली के मौसम की बात करते हैं तो दिल्ली का जो मौसम है वो जो है पूरी तरीके से फिलहाल जो सुहावना है वो जो है हो चुका है। और मौसम विभाग कह रहा है कि कल भी दिल्ली के मौसम को लेकर देखने को मिलती हुई नजर आएंगी। जी स्पर्श, आपने तस्वीरें दिखाई और इसके अलावा पहला सवाल ये है कि मौसम विभाग की तरफ से क्या कोई सलाह भी लोगों को दी गई है, चेतावनी भी दी गई जिस तरह से हरियाणा में दी गई कि बेवजह घर से बाहर ना निकले? इसके अलावा क्योंकि कुछ जगहों पर पेड़ भी टूटे पड़े हैं, क्या कोई नुकसान तो नहीं हुआ? देखिए, भारतीय मौसम विभाग की बात करें तो उन्होंने जो एनसीआर क्षेत्र है उसके लिए चूंकि तेज गति से हवाएं जो है चलती हुई नजर आएंगी तो लोग एहतियात बरतते हुए जो है अपने घरों से बाहर निकले। और हमने ये भी देखा था कि पिछले दिनों दिल्ली में जब आंधी चली थी तो एक दीवार गिरने से कुछ जो लोग थे उनकी मौत भी जो है दिल्ली में होती हुई नजर आई थी। तो ये एहतियातन जो वार्निंग होती है वो मौसम विभाग की तरफ से अमूमन दी ही जाती है। इसके अलावा अगर हम पेड़ गिरने की बात करते हैं तो पेड़ गिरने से ऐसी कोई जान माल की हानि तो जो है नहीं हुई है, लेकिन पेड़ गिरने के कारण जो ट्रैफिक की समस्या है वो आज जरूर जो है दिल्ली में देखने को मिलती हुई नजर आती है। ठीक है,
शुक्रिया स्पर्श, इस तमाम जानकारी के लिए आपने तस्वीरें भी दिखाई, विस्तार से जानकारी तमाम दर्शकों को दी है। तो दिल्ली की बात की जाए, चिलचिलाती गर्मी यहाँ पर कुछ दिन पहले थी और उस गर्मी से अब लोगों को राहत मिल चुकी है। लू के थपेड़ों से भी लोगों को राहत मिली।